देश के कार्यक्रम अनुसार सूरत जिला में आना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक विशेष कार्यक्रम जिला और मंडल तक दिया है कि 25 जून 1975 की आपातकाल से लेकर 21 मार्च 1977 तक लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए जिन्होंने सत्याग्रह किया, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने जेलों में भोगा, ऐसे पुनः स्थापना करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का जो हमारे बीच में नहीं है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। जो हमारे बीच में है उनका हम सम्मान करें। 26 जून 1975 को देश में ऐसे क्या हालात हो गए, उसमें इमरजेंसी घोषित की गई। तो वो ऐतिहासिक कारण है, मैं आपके बीच में रखूंगा। गुजरात में नवनिर्माण का आंदोलन नौजवानों ने शुरू किया और 4 जून को गुजरात के विधानसभा के चुनाव हुए। उसमें कांग्रेस को हार मिली, जनता पक्ष को बहुमत मिला तो बाबू भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री बने। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया जिसमें इंदिरा गांधी का जो चुनाव राजनारायण के विरुद्ध लड़ा था, उसमें कोर्ट ने उसका चुनाव अवैध घोषित किया। तो कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अवैध और भ्रष्टाचार से चुनाव लड़ा है, अवैध तरीकों से, ये उनका चुनाव रद्द किया जाता है। और न्यायालय ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें ये कहा कि प्रधानमंत्री पद पे नहीं रह सकती है। और दूसरा, जयप्रकाश नारायण जी के और नानाजी देशमुख के नेतृत्व में पूरे देश के नौजवान संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कर रहे थे। तो ये सारी स्थितियाँ देश में इस तरह से बनी कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना चाहिए, परंतु कांग्रेस की और इंदिरा गांधी जी स्वयं प्रधानमंत्री रहना चाहती थी। ये 25 जून की अर्धरात्रि को देश में आपातकाल घोषित कर दिया और मौलिक नागरिक अधिकार थे वो समाप्त कर दिए, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, सेंसरशिप लागू कर दी। और देश में राष्ट्रीय नेता जितने बड़े बड़े थे, जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण जी आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जैसे बड़े सभी नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया। राजस्थान में भैरव शेखावत, सतीश चंद्र अग्रवाल, ललित किशोर चतुर्वेदी, प्रोफेसर केदार, हमारे जोधपुर में दामोदर बंद, और यहाँ आपके सिरोही जिले में भी अनेकों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जेल में डाल दिया। सर पूरे देश में ऐसा लगा कि अंग्रेज काल का गुलामी का जो अंग्रेजों का जो आतंक था, दमन था, उत्पीड़न था, ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पूरे देश में होने लगा। एक भय का वातावरण था, राष्ट्रीय संशोधन को प्रतिबंध लगा दिया और राजनीतिक सामाजिक जो संस्थाएं काम करती थी उन सब पे प्रतिबंध लग गया, काम बंद हो गए। देश में चारों में और हाहाकार था और लोकतंत्र
की हत्या कर दी गई। ऐसे समय में भारतीय जनसंघ के उस समय के कार्यकर्ता, यहाँ के शिविर में अंशराज जी, उनके पिताजी अनुराज जी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं ने उस समय सत्याग्रह किया और सत्याग्रह के बाद उन जेल में भी गए, डंडे भी खाए। कुंती सेना से हजारों कार्यकर्ता हमारे देश में इस तरह का लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष किया। प्रश्न आज उठता है, कभी कभी हमारे देश में राहुल गांधी जी ये कहते हैं, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हास्यास्पद वो इस तरह का बयान देते हैं, क्या देश में इमरजेंसी लगाकर प्रेस की स्वतंत्रता किसने समाप्त की, मौलिक अधिकार किसने समाप्त किए, और उसमें देश में राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को किसने जेल में ठूसा। इसके अलावा एक प्रश्न मैं उनसे करना चाहता हूँ कि 1950 से लेकर 2014 तक पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, नरसिंह राव, सारे काल तक, मनमोहन सिंह जी तक, 50 से 2014 तक मैं कह रहा हूँ कि देश में चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम किसने किया। 110 बार चुनी हुई विभिन्न प्रदेशों की सरकारों को भंग किया। राजस्थान में 3 बार, 2 बार नेहरू शेखावत की सरकार को बंद किया। ये काम किसने किया? क्या ये लोकतंत्र के संरक्षण के लिए काम किया, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए काम किया? क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता है, उनका क्रियाक्रम है, उनका सोच है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होनी चाहिए। इस तरह का राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी वक्तव्य देकर हास्यास्पद है, जो लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। आज इस तरह की स्थिति सारे देश में हो गई। मोदी जी के 7 वर्षों में लोकतंत्र मजबूती और आगे बढ़ा। राम जन्मभूमि का आज़ादी से पहले का मुद्दा बना हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट और सबकी सहमति से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। धारा 370, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसके लिए हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। हम शुरू से कहते आए हैं कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। उस कश्मीर की धारा 370 हटाकर 35A हटाकर वहाँ लोकतंत्र की बहाली की गई। और यहाँ तक नहीं, कल आपने देखा होगा कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के नेताओं को बुलाकर लोकतंत्र की व्यवस्थित किस तरह से चुनाव हो सके, परिसमन हो सके और लोकतंत्र मजबूती से वहाँ काम कर सके, लोकतांत्रिक संस्थाएं, इसके लिए उन्होंने, मोदी जी ने चर्चा की। इससे ज़्यादा लोकतंत्र की मजबूती के लिए, संरक्षण के लिए क्या काम हो सकता है? आपने देखा होगा कांग्रेस के शासन में क्या क्या होता है। अभी हमारे जयपुर में जनता से चुना हुआ मेयर, पार्षद, उनको बर्खास्त किया गया। तो वो राजधानी के अंदर जनता का उनको बहुमत नहीं है। जयपुर की राजधानी में कांग्रेस को उनको बहुमत नहीं है। उस बहुमत नहीं होने के बाद उनके मन में कांटा चुभ रहा था। हमारे मेयर को और पार्षदों को भंग किया गया। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से स्थानीय शासन संस्थाएं, पंचायत राज को मजबूती देने का काम करना चाहिए था, वो कांग्रेस राज में कमजोर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सदैव लोकतंत्र के संरक्षण के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करती है। हम 46 साल के बाद आज हमारे उन कार्यकर्ताओं को, उन लोकतंत्र सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र के संरक्षण के लिए, लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष किया, जेलों में उत्पीड़न सहन किया, अत्याचार सहन किया, गोली लाठी खाई। उसके बाद भी वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपना संघर्ष करते रहे। उन
जो हमारे साथी उस समय हमारे साथ संघर्ष में थे और नहीं रहे, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और जो साथी हमारे साथ आज भी है, हंसराज जी, राजपुरोहित जैसे, उनका घर जाके हम सम्मान करेंगे। ऐसे महान सपूतों का, हम लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान करते हैं। और हम उस कालखंड 1925 जून 1975 से शुरू हुआ और 21 मार्च को समाप्त हुआ था, उस कालखंड को इस देश में वापस नहीं आए, इसके लिए हम सब मजबूत के साथ लोकतंत्र के संरक्षण के काम करेंगे। और जो आज देश में कांग्रेस के शासन में राजस्थान में जिससे भ्रष्टाचार, हत्या, लूट और जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उसको अभी हम उसके विरुद्ध हमारे कार्यकर्ता हर समय संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि कांग्रेस का ये 2.5-3 वर्ष का जो शासन है तो निराशाजनक है। क्या कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती गई है, भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ रहा है। और पंचायत राज में भी आप देख रहे हैं किस तरह के चुनाव टुकड़ों में कराकर पंचायत का इस तरह से कमजोर करने की कोशिश यहाँ की आज कांग्रेस सरकार कर रही है। वो सारे मुद्दे हमारे कार्यकर्ता समय समय उठाते रहते हैं। हमारे इस कोविड काल के अंदर महामारी में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में वैक्सीन का हमारे वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किया, उसके कारण हमारी वैक्सीन के कारण हम सब सुरक्षित हो पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। उसके साथ ही हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, हमारे आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं, उनको 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल देने का जो 80 करोड़ लोगों को जो काम किया है, उससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। किसानों को जिस तरह के उन्होंने विधेयक के माध्यम से मजबूती देने का काम किया, और इस कारण आज सारे काम केंद्र सरकार मजबूती से 7 वर्षों में कर रही है। 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष अब ये सारे कामों से लोकतंत्र मजबूत होगा। इस काम को लेकर आज आपके बीच में चर्चा कि हमारे भी परिणाम हम लड़े तो आपातकाल के विरोध में, ये तो तय है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पता सीआरपीसी क्या होती है, वीसा क्या होता है, टीए क्या होता है। हमारी उम्र 15-13.5 साल की थी। हमारे अपने लोगों ने हमको पहचानना बंद कर दिया। हमारे लोगों को पहचान दी थी सीआरपीसी का। अरे भाई, सीआरपीसी हमने लगाई क्या? हमको क्या मालूम सीआरपीसी क्या होता है? सीआरपीसी की धारा 116 लगी तो वो तो स्थानीय भंग है। लेकिन मुझे बताओ तो सही भाई, 107, 151 का 3 महीने 2 महीने बॉडी में रहता है, कोई रहता है क्या? 24 घंटे के अंदर दिमाग खराब के बाहर आता है। हम लोग 2 ढाई पौने 2 महीने 2.25 महीने अंदर लेके आए, तो कोई तो कारण ना होगा। अब आज 40 साल तक उसके बाद में भगत सिंह की सरकार आई। भगत सिंह ने उसके ऊपर हमारे लोगों को जितने भी जो आपातकाल के योद्धा थे उनको 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से एक स्टाइपेंड का जो या मानदेय के जो कि भाई ये तो सबको सम्मान दो, तो 500 रुपए प्रति माह देने के लिए जैसे हमारे पास में निर्देश हमको हुए तो समय से ऊपर से निर्देश आया कि आप संविधान बेचे नहीं जाते, तो हम तो तुरंत आप ताजुब करिए कि हमने जाकर के और सुनलास का मुंह नहीं देखा कि हम वहां जाकर करें तो बात भी करें या आप ट्रेनिंग में जाकर के बात करें। राजस्थान दीप के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजस्थान दीप के साथ। नमस्कार।